लेकिन ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बता रहे हैं बजरंग दल क्या है। इसका सही मतलब है कि जो मुंह में राम कहते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ये निकला। तीसरा शख्स है बलराम सिंह, बजरंग दल संस्था का यह सदस्य है और यह इस पूरी जासूसी नेटवर्क का पूरी तरह से मास्टरमाइंड। सारा फंड फ्लो राशि इन जासूसों को इस शख्स के द्वारा दी जाती थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भी राशि इस शख्स के द्वारा दी जाती थी और आईएसआई के द्वारा स्थापित बैंक अकाउंट से विदेशी मुद्रा भी इसी शख्स को दिया जाता था, जासूसों को दिया जाने। ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಸರಿ, ಬಜರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಬು ಬಜರಂಗಿ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್. He was in jail. What does he speak? He is a ಬಜರಂಗ ದಳದವರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಬಜರಂಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಬು ಬಜರಂಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಜರಂಗಿ ಹೆಸರು, ಹನುಮಂತನ ಹೆಸರನ್ನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಹನುಮಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ಉಸಿರು. ಆ ಉಸಿರಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕೋರನ್ನ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೋರಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಉಸಿರಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕುವಂತಹ ಅದನ್ನು ಸುಡೋರನ್ನ ನಾವು ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬಿಡಬಹುದು. ಮೂರ್ಖರೇ ನೀವು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಹನುಮಂತನೇ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೆ ಈ ಬಜರಂಗ ದೇವರು सद्बुद्धियां ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. देखिए, बजरंग दल कोई आध्यात्मिक या कोई धार्मिक संस्था नहीं। मीडिया के साथियों को ये बात जनता तक पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। बजरंग दल का बजरंग बली जी से कोई लेना देना नहीं आध्यात्मिक आधार पर। 1984 में विनय कटियार ने एक संस्था बनाई जो केवल और केवल विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी को मदद करती है। अगर जैसे मोहम्मद का मोहम्मद से कोई रिलेशन हो और बाकी लोग उसको एस्टेब्लिश करने लग जाएं तो मुझे लगता है दुखद होगा। और देश के प्रधानमंत्री उनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि एक बजरंग दल जिसके अंदर तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता जेल में है या एफआईआर है। 4 अप्रैल 2021 से लेकर ये एफआईआर की डिटेल्स और लिस्ट है हमारे पास। ये सारे के सारे केसेस 8/4/2023 तक, 8 अप्रैल तक के। बजरंग दल और बजरंग बली में फर्क है। देश के प्रधानमंत्री स्वयं एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेकर घूम रहे हैं। उनको शायद समझ नहीं आया होगा कि बजरंग दल इज नॉट इक्वल टू बजरंग बली। हमारे आराध्य बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करना यह हिंदुत्व का अपमान है और देश के प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए कि आप वोट मांगने के लिए कुछ हुड़दंगी लोग जो तलवार और तमंचे लेकर न रामनवमी के दिन सड़कों पर जुलूस निकालते हैं, उनकी तुलना आप हमारे आराध्य देव प्रभु राम के भक्त हनुमान जी से करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि वोट के लिए आप इतना निम्न स्तर तक गिरेंगे। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो दंगे हो जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री बजरंग दल को बजरंग बली से तुलना करते हैं। तमाम लोग बजरंग दल के आईएसआई से कनेक्शन हैं और दुर्भाग्य जब होता है जब पढ़े लिखे पत्रकार भी उन्हीं की भाषा में हमसे सवाल पूछते हैं। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि जाति और धर्म के आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति हो या संस्थान हो वो संविधान का उल्लंघन करता है, हमारे देश में विद्वेष पैदा करता है, तो उसके खिलाफ एज पर लॉ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य देश के प्रधानमंत्री अगले दिन से ही बजरंग बली के भक्त हो गए।
बजरंग बली का जन्म कहां हुआ था? 4 साल पहले इन्होंने विवाद पैदा किया था आपके स्टेट में, याद होगा आप लोगों को। पार्लियामेंट में सवाल उठा था, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बदल गई तो सारा विवाद समाप्त हो गया। कल गणेश जी की फोटो प्रभु के सामने आ गई, बड़े प्रभु के सामने, तो गणेश जी की फोटो हटा दी। आप लोग भगवान की बात करें। मुझे लगता है कि जो मूल मुद्दे हैं कर्नाटक की जनता के, कर्नाटक के अंदर जो करप्शन है, उससे सरकार रोज गोल पोस्ट चेंज करती, रोज अपने मुद्दों को बदलती। मुझे 91 बार गाली दे दी। अरे भाई, गाली यहां तो प्रधानमंत्रियों को गोली खाकर चले गए वो। आपने किस किस को कितनी गालियां दी याद है आपको? पंडित नेहरू को अगर गिनेंगे तो एक किताब लिखी जा सकती है। लेकिन ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। पुलवामा पर जवाब दीजिए। देवेंद्र सिंह की चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई, इस पर उत्तर दीजिए। मणिपुर जल रहा है। 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मणिपुर में कल से इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू है, आग लग रही है। और दंगे कब होंगे? जब कर्नाटक में सरकार बदल जाएगी। सवाल पूछे जाने चाहिए सरकार से, सत्ता से। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग रात को दिल्ली पुलिस भेजकर उन जो फीमेल रेसलर्स हैं उनकी पिटाई करवाती, यहां का लाल पट्टा डालकर भाइयों बहनों मुझे वोट दे दो। यार क्या ड्रामा है? आप देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों ने आपको चुना है। 40 जवान शहीद होते हैं, अगले दिन शहीदों के फोटो पीछे लगाकर पहला वोट भाइयों बहनों मित्रों शहादत पर। अरे तुम्हारा फेलियर है, कोई दूसरा देश और सरकार गिर जाए। आज तक नहीं बताया 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। हरियाणा का चुनाव होता है, राजस्थान का चुनाव होता है तो हनुमान जी दलित बता दिए जाते हैं। यही योगी आदित्यनाथ यहां पर आकर ज्ञान फैल रहे हैं। राजस्थान का चुनाव था तो हनुमान जी दलित हैं, मध्य प्रदेश का चुनाव होगा तो आदिवासी हो जाएंगे। क्या नौटंकी बना रखी है भाई लोगों ने। आप सब पत्रकार बंधु हैं, हमारे साथी हैं। मैं 2.5 महीने गुजरात में रहा था। इस तरह से बंधक है गुजरात, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। कर्नाटक का भी वही हाल चाहते हैं तो उनका साथ दीजिए आप लोग। एक मिनट सर, एक मिनट। कर्नाटक में जुडिशरी से लेकर हर चीज पत्ता नहीं हिल सकता इनके बगैर, सब कुछ बंधक है। सीबीआई के डायरेक्टर को 4 साल से पेंशन नहीं मिल रही आपके देश के, क्योंकि वो राफेल पे एफआईआर करने जा रहा था। गुजरात के अंदर 10 बच्चे कॉलेज के सड़क पर जाकर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। दलितों को सरेआम मारा जाता है, कोई एफआईआर नहीं लिखता है। आप लोग चाहते हैं कर्नाटक पढ़ा लिखा राज्य ऐसा हो जाए? 7.5% 4 साल पहले बेरोजगारी दर थी कर्नाटक में, आज 23% है। नॉर्थ इंडिया की हालत जाकर देखिए क्या हालत की है इन्होंने। हर गली गली में केवल जाति और धर्म के आधार पर सबको बांट दिया है। कर्नाटक हमेशा से अग्रणी राज्य रहा है। जो पीड़ाएं हमारी हैं उनको समझिए, अपने कर्नाटक को बचाइए। पूरा देश कर्नाटक की तरफ आंख लगाकर देख रहा है, टकटकी लगाकर। ये कर्नाटक बदलाव करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಬರ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರವೇ, ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಬು ಬಜರಂಗ ದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಬಾಬು ಬಜರಂಗಯ್ಯನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದದ್ದು ಅವರಿಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು, ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು? ಹನುಮಂತನನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಹನುಮಂತನನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಹನುಮಂತನನ್ನ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಸಬ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 37 ಸ್ಲೋಗನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. One slogan, you forget that slogan, another slogan. Slogans are the economic program, social program, any political party. But 30
37 slogans.